हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं विकास आपको फिर से हमारे विद्या मंदिर क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज मेरा जो सर्किल का सेकेंड पार्ट है, इसमें कल मैंने पार्ट 1 दिया था आपको। पार्ट 1 था कल, और वो था जो मतलब फार्मूला पे आधारित था, और ये होगा जो मान लीजिए जो फिगर आधारित होगा, इसको फिगर पर बोल सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में 2 नंबर 5 नंबर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, फिगर आधारित होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार के कुछ पूछ लेता है। तो देरी नहीं करते हो, देखते हैं क्या क्या पूछा गया, आज किस बार पूछा गया, ये सब देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि ओ वृत्त का केंद्र है तथा बी ए सी 60 डिग्री, तो ओ बी सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मान हम सर्किल बना लेते हैं, एक सर्कल हो गया। इसमें कहता है ओ केंद्र है, ओ वाले केंद्र है, ओ केंद्र वाले तो बी ए सी 60 डिग्री है। इससे हमको ये तो पता चल रहा है बी ए सी, यहाँ पे लिया गया है बी ए सी, यहाँ पे ए लिया गया है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इसमें अगर डायरेक्ट क्लियर नहीं किया है, जो मान लीजिए जो ए से दोनों पे स्पर्श किया गया है, ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन इसको हम मानते हैं क्योंकि 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो पूछा गया होता है वो इम्पोर्टेंस रहता है, वो सेम टू सेम आता है, मतलब चेंज भी नहीं करता है। इस प्रकार से बी ए सी ले लिया हमने, और ये कहा है जब बी ए सी 60 डिग्री है, ये जो है 60 डिग्री है। इससे इसको हम मिला दिए, स्पर्श से यहाँ पे डाला गया है, यहाँ पे 90 बन जाएगा, यहाँ भी 90 बन जाएगा। और इसका मान, क्योंकि ये और ये दोनों मिलके 90 प्लस यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ 60 है, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 हो गया। 90 प्लस 90 बराबर 180 होता है, दो कोण मिला। फिर ये 60 और इधर मिला के 180 होना चाहिए। जब यहाँ 60 है तो यहाँ कितना हो रहा है, 120 होगा यहाँ, यही तो हो गया। अब कह रहा है बी ए सी, तो ओ बी सी का मान करता है ओ बी सी, तो यहाँ पे ओ बी सी है, तो हम इसको मिला लेते हैं, यही तो ओ बी सी। अगर डायरेक्ट कहता ओ बी ए तो यहाँ 90 होता, कहता ओ सी ए तो यहाँ 90 हो जाता, लेकिन इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया है। जब यहाँ एक त्रिभुज बन गया ओ बी सी, मान लिया जो माना ओ बी सी एक त्रिभुज है, जब एक त्रिभुज हो गया तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोण ओ प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। कोण ओ का मान कितना हमको दिया हुआ है, 120 डिग्री, प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में, तो कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 120 माइनस 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। कोण बी प्लस कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी 60 हो गया, दोनों मिला के 60 है। तो मान लीजिए अगर इसको मान लेते x, इसको भी x, तो दोनों मिला के x प्लस x क्या हो जाता, 2x, तो यहाँ पे हो जाता 60 डिग्री। तो 2x बराबर क्या हुआ, 60 डिग्री। तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 60/2, तो x बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर यह मान हो गया हमको 30 डिग्री, यहाँ पर यह मान इस वाला में हो गया 30 डिग्री, और ये पूरा होता है 90 डिग्री। तो इधर क्या ही बच गया, ये 60 डिग्री यहाँ बच गया, क्योंकि पूरा 90 था इधर। यहाँ भी 30 हो गया, तो इधर क्या ही इतना दूर में बच गया, ये 60 हो गया। हमको पूछ क्या रहा था, ओ बी सी का, तो ओ बी सी 30 डिग्री मान हो गया। यही सिंपल 2018 क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। यदि पी ए तथा पी बी किसी पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, तो पी ओ ए क्या होगा। ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए उसी प्रकार से बनाते हैं, फिगर आई था। ये कह रहा है पी ए तथा पी बी किसी पी से, तो मान लीजिए पी यहाँ है, पी से पी ए और पी बी, तो पी ए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पी बी कर लेते हैं, पी ए और पी बी से स्पर्श रेखा
P से O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, O केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा के P से PA और P से PB खींचा गया है, P से PA और P से PB खींचा गया है, P से स्पर्श रेखा जिनके बीच का झुकाव, ये जो झुकाव यहाँ कह रहा है, ये झुकाव ये कितना दिया है 80 डिग्री, 80 डिग्री दिया। तो तब कह रहा है POA का मान, तो हम इस प्रकार से मिला लिए। यहाँ पूरा हो जाता है 90 डिग्री स्पर्श किया, यहाँ भी 90 डिग्री स्पर्श हुआ। तो हम जानते हैं जी यहाँ 80 बना, यहाँ जब 90 है यहाँ भी 90 है, तो 90 90 180 हो गया, तो यहाँ भी 80 है, तो ये कोण है, ये कोण मिला के भी हमको 180 होना चाहिए, तो यहाँ 80 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमको 100 डिग्री हो जाएगा। तभी तो दोनों मिला के, दोनों कोण मिला के 180 हो, क्योंकि 90 है 90 101, तो एक कोण है एक कोण मिला के 180 डिग्री। तो यहाँ पे 100 हो गया, इसके अनुसार से 80 था तो 100 हो गया। तो अब कह रहा है POA, ये जो है यहाँ से यहाँ कह रहा है POA क्या होगा। तो पहले तो हम देखिए POA क्या हो गया, POA, तो यहाँ पे अब 50-50 बट गया, यहाँ भी 50, यहाँ भी 40 हो गया, यहाँ भी 40 हो गया 20 से, तो POA कह रहा है, यहाँ भी 40 हो गया, यहाँ भी 40 हो गया, यहाँ भी क्या हो जाएगा 50 और 50, क्योंकि यहाँ भी 50-50 हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 50, यहाँ भी हो गया 50। तब हमको कह रहा है यहाँ पे POA, तो यहाँ पे 50 निकल गया, 50 और 40 90, क्योंकि ये भी त्रिभुज हो गया। क्या त्रिभुज हुआ, त्रिभुज APO बराबर 180 होना चाहिए पूरा कि नहीं। देखिए 40 50 क्या हुआ 40 प्लस 50 और प्लस यहाँ 90 होता है, यहाँ बनाए थे स्पर्श रेखा पर 90, यहाँ भी 90, तो यहाँ 90 बराबर 180 पूर गया, 50 40 90 या 90 180। इसका मतलब ये 50 है, ये 50 है, और पूरा कोण कहता तो 80 कहता। कितना अच्छा से बन गया, तो ये 50 डिग्री, समझ गए। कहता POB, तो ये भी 50 डिग्री होता। कहता OPA, तो यहाँ पे 50-50 हो जाता, 80 था तो 40 इधर, ये 40, किसी का भी मान निकल जाएगा यार। नेक्स्ट चलते हैं। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB बराबर क्या होगा। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। हम मान लेते हैं PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB क्या होगा। इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, जो PO केंद्र वोन्द्र कुछ दिया ही नहीं है। चलिए इसको हम, इसमें कुछ दिया ही नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन, पता नहीं टाइपिंग में कुछ होगा मिस्टेक। वृत्त के उस चाप कण जीवा की लंबाई बताए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए हम एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र O हो गया। वृत्त के उस चाप कण का मतलब क्या है, चाप कण का जीवा इसको बोला गया कि लंबाई बताएं जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये होगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ये जो जीवा है सो इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो वह जीवा की लंबाई कह रहा है निकालने के लिए। तो मान लीजिए ये 4 हुआ, ये 6 हुआ, तो इसको हम मान लेते हैं P हुआ। देख रहे हैं इसमें, दिख रहा है पाइथागोरस दिख रहा है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों से किधर से भी निकल सकता है। त्रिभुज ले लेते हैं OAP में क्या हो गया पाइथागोरस से, पाइथागोरस परिमेय से क्या होता है, यहाँ कर्ण हो गया ये, तो AO का स्क्वायर बराबर ये लंब हुआ OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर। OP क्या है, OP 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस AP कितना है, AP पता नहीं, तो x मान लेते x का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 36, ई 4 का स्क्वायर 16 होता है, इधर आएगा तो माइनस में, इससे हो जाएगा बराबर x स्क्वायर। ठीक है, 36 में 16 गया 20 बचेगा, 20 बराबर क्या x स्क्वायर।
तो यहाँ देखिए x बराबर क्या होगा, इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो x बराबर क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 4 × 5 20। तो x का मान क्या हो, 4 का रूट निकाल देंगे तो 2 हुआ, √5, यही तो हुआ 4√5, 2√5 नहीं हुआ, 2√5, 4 पंचे 20, वही तो हुआ 4 5 से, इनमें से 2√5, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। 2√5 हो गया। देखिए 6 का स्क्वायर था कौन का, 6 का स्क्वायर कर दिए, 6 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर कर दिए, 16 हो गया, 36 हो गया, 4 चौक 16, 20 घट गया, x स्क्वायर बराबर 20, इधर से स्क्वायर हटा, इधर रूट चढ़ गया, 4 पंचे 20 कर दिए, इसका 4 का 2 आ गया बाहर, 5 हो गया, 2√5 इसका आंसर हो गया। यहाँ पे अगर 2√5 अगर यहाँ पे रहता तो ये आंसर हो जाता, बट इनमें से नहीं कोई दिया है तो ये मारेंगे, ये नहीं मारेंगे क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटी की दूरी पर स्थित P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, किसी केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। मानता है ये वो केंद्र है, वो वाले केंद्र 2019 में पूछा गया, वो वाले केंद्र है। किस वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी, ये जो है 13 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित P है, तो P लिख देते हैं। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इधर भी खींचा सकता है स्पर्श रेखा, इसको भी खींच देते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। जब किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो सेम लंबाई की होती है, जब ये 12 है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। चलिए इतना हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, वृत्त की त्रिज्या हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो त्रिज्या तो यही होता है ना, सेंटर से मिला दिया। देखिए ये भी त्रिज्या हो गया। देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, इसको मान लेते हैं A, इसको B। इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, ये 13 पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया है, ये 12 दे दिया गया है, तो ये तो 5 हो जाएगा ट्रिपलेट से, क्योंकि ट्रिपलेट होता है क्या 13 12 5, क्योंकि कौन का स्क्वायर बराबर क्या होता है, त्रिभुज APO में ये स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त के स्पर्श रेखा लंब होता है, तो इसको लंब मानते हैं। ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, इसको H मानते हैं, हाइपोटेनियस। ये क्या है, त्रिज्या क्या हो गया, एक तरह से बेस हो गया, बेस हो गया, B मानते हैं, यही तो आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको, कर्ण के स्क्वायर मतलब H के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर। H स्क्वायर क्या है, H का मान क्या है 13 के स्क्वायर, 13 लिखते हैं, और बराबर P का स्क्वायर क्या है 12 के स्क्वायर, B नहीं पता है, B क्या है त्रिज्या ही था, R स्क्वायर लिखते हैं। 13 के स्क्वायर 169 होता है, 12 के स्क्वायर 144 प्लस R स्क्वायर। 144 इधर आएगा, 169 माइनस 144 बराबर R स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो यहाँ 25 बचेगा घट के, बराबर R स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा 25 पे, R का मान क्या निकला 5 निकला, 25 का रूट क्या होता है 5, तो R का मान हमको 5 निकला। जब R का 5 निकल गया तब आपको D भी पूछता, व्यास पूछता, तो 5 × 2 कर देते तो 10 हो जाता, तो लेकिन हमको सिर्फ त्रिज्या ही पूछा है तो हम 5 मारेंगे। अगर रेडियस डायमीटर पूछता, व्यास पूछता तो उसको 10 मार देते वो रहता। तो अगर इस प्रकार से पूछता तो देखिए कितना सिंपल था, बन गया। इस प्रकार से बनाएंगे क्वेश्चन वहाँ पे। नेक्स्ट ये 2019 में पूछा गया, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा P और PB खींचेगी। देखिए कितना सिंपल ही पूछ दिया है। क्या किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से बाह्य बिंदु P से P और PB, PA और PB, PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया है। यदि PA 4 सेंटीमीटर कह रहा है, ये जो लंब होता है स्पर्श रेखा ये लंब जो 4 सेंटीमीटर है, तो PB की लंबाई जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा। कितना सिंपल, क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा करेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। जब वो 4 है दे दिया तो ये 4 सेंटीमीटर। ये 2019 में पूछा था, कितना सिंपल था। किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा कहाँ पे होती है,
मान लीजिए इधर से भी हम स्पर्श रेखा कर सकते हैं, समांतर स्पर्श रेखा, यही तो समांतर स्पर्श रेखा होता है। यहाँ केंद्र O है, कहा है जो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, ये जो दोनों के बीच की दूरी है कह रहा है 10 सेंटीमीटर। जब समांतर रेखाएं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखाएं की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई? यही तो एक तरह से व्यास हो गया, क्योंकि समांतर स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं? समांतर स्पर्श रेखाएं होते इक्वल जगह पे। मान लीजिए इसको जिस पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे, इधर भी किसी तरह से अगर टच करेगा तो सेम एकदम मिड पॉइंट पे केंद्र से गुजरते हुए आएगा। जब केंद्र से गुजरते हुए जाएगा तो यही तो केंद्र वो होता है, इधर आधा आर हो गया, आधा हो गया, ये पूरा हो गया, व्यास हो गया। तो जब कह रहा है जब वृत्त की त्रिज्या क्या है, जब पूरी दूरी 10 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, तो दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक 10, डी बराबर व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर क्या होता है? डी का आधा होता है, तो आर बराबर 10 का 2 क्या, 10 का आधा 5 हो गया, तो रेडियस हमको क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। सिंपल था। नेक्स्ट चलते हैं। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श है। दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करे, देखिए दो वृत्त हम लेते हैं, बाह्य रूप से स्पर्श कैसे करेगा? दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, इसका केंद्र ये होगा, यहाँ स्पर्श कर रहा है, करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? मान लीजिए इस पर स्पर्श उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब हो जाए जो स्पर्श तो यहाँ दोनों वृत्त कर रहा है, उभयनिष्ठ का मतलब है जो इस पर भी स्पर्श रेखा होगा तो इस पर भी स्पर्श रेखा होगा, सेम मतलब रेखा से होना चाहिए। तो मानते हैं जो हम एक पर एक ऐसे रेखा संभव हो सकता है जो खींच सकते हैं जो दोनों पर स्पर्श करे। एक नीचे भी स्पर्श करा देते हैं, ऐसे खींचे जो दोनों में उभयनिष्ठ है, और एक ये पॉसिबल हो सकता है इस प्रकार से अगर खींचे तो दोनों में उभयनिष्ठ है। मतलब क्या हो गया? एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3। मतलब उभयनिष्ठ दो वृत्त अगर बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है तो इसका जो स्पर्श रेखा जो होगा वो 3 होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, क्योंकि ये दोनों पर स्पर्श कर रहा है, ये भी दोनों पर स्पर्श कर रहा है, ये भी दोनों वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 हो जाएगा। मान लीजिए आंतरिक रूप से कर रहा है, कोई भी वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, एक वो आंतरिक रूप से कर रहा है, एक वृत्त है जो इसके आंतरिक रूप से कर रहा है। समझ रहे हैं? जब आंतरिक रूप से कर रहा है तो इसको कहीं भी स्पर्श रेखा खींचेंगे, इसको यहाँ से उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा एक ही होगा, इस प्रकार से। ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया। आंतरिक रूप से अगर स्पर्श कर रहा है दो वृत्त तो उसका एक उभयनिष्ठ रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा, और जब बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है दो वृत्त तो उसका 3 स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। चलिए नेक्स्ट। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर P और PB P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। PA 6 सेंटीमीटर, PA 6 सेंटीमीटर, तो PB देखिए फिर वही 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आप लोग जो एग्जाम देंगे अभी उससे एक पिछले साल पूछा गया, ये केंद्र वाला P से स्पर्श रेखा ये खींचा गया है, PA और PB। जब कह रहा है ये 6 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी तो स्पर्श रेखा की लंबाई 6 होगा, क्योंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, तो इसका भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 में पूछा गया था ये, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? देखिए यहाँ ये वृत्त का केंद्र है, कह रहा है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा हम ले लेते हैं, माना जो A और B 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, जीवा है, जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर, ये जो है लंबवत दूरी केंद्र से जो 3 सेंटीमीटर लंबवत दूरी कर रहा है, ये 3 सेंटीमीटर है। जब ये पूरा 8 सेंटीमीटर है तो ये आधा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ,
ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो इधर से इधर मिला देते हैं और इधर से इधर मिला देते हैं। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कर्ण, तो यहाँ P ले लेते हैं, इसको मानते हैं P है। तो हम त्रिभुज AOP में कह सकते हैं जे इसको हाइपोटेनियस कर्ण, इसको लंब, इसको आधार बोल सकते हैं। तो इसको कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर OP के स्क्वायर बराबर AP के स्क्वायर। यहाँ पे OA कर देते हैं, कर्ण नहीं लिख के OA का, तो OA AB लिखते हैं यहाँ, AB कर्ण AB है। तो AB क्या है, H स्क्वायर कुछ भी नहीं, हमको ये निकलना है। OP क्या है, OP 3 का है तो 3 स्क्वायर। AP क्या है 4 है तो 4 स्क्वायर कर दिए। H स्क्वायर क्या हो गया है 9 प्लस 16, तो H स्क्वायर बराबर क्या निकला 16 9 25। तो H इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा रूट। तो H का मान क्या निकला यहाँ 5। तो H यही तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा रेडियस। ये क्या निकला 5, ये भी क्या निकला 5। अगर व्यास पूछता तो 5 गुने 2 कर देते 10 हो जाता, लेकिन हमको रेडियस ही पूछा है तो यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट अगर पता होता तो यहाँ 4 था यहाँ 3 था, तो 5 4 और 3 ट्रिपलेट भी होता है। यहाँ लंब 3 आधार 4 तो कर्ण 5, ऐसे भी हो जाता। नेक्स्ट, दो वृत्त अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ रेखा की संख्या, इससे पहले बताए हैं ना अंतः स्पर्श वाले, यही ना है। अंतः स्पर्श करने पर क्या था उभयनिष्ठ एक था। ये देखिए पूछ दिया यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्या है दो वृत्त अंतः स्पर्श करे तो उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई, वही तो ही पढ़ाए थे कुछ देर पहले। अंतः स्पर्श करे तो अंतः स्पर्श करे इस प्रकार से कर रहा है तो इस पर उभयनिष्ठ रेखा की लंबाई एक ही होगा, एक ही इसमें स्पर्श रेखा खींचा सकता है। ये पछाए थे पिछले बार। ये 2024 के सेकेंड जो होता है, मतलब सेकेंड टर्म का एग्जाम, एक होता है फर्स्ट टाइम में फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग, तो ये सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या होता है। देखिए ये बहुत अच्छा कोण, ये केंद्र है। कह वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है। कह इसके बराबर जीवा की लंबाई, जब ये आ रहा है ये आ रहा है, कह रहा है जीवा भी बराबर है, इसको ए और बी मान लेते हैं। जीवा भी कह रहा है आर के बराबर, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या जो है जीवा के बराबर। तो देखिए यहाँ त्रिभुज बन गया, त्रिभुज OAB में जब क्या बना यहाँ OAB में ये रेडियस था तो ये भी आर कह रहा है, जीवा भी कह रहा है आर के बराबर। जब किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है तो किस त्रिभुज का साइन होता है समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि तीनों भुजा बराबर होता है। जब तीनों भुजा बराबर होता है तो समबाहु त्रिभुज का साइन होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी कोण जो होता है 60-60 का होता है, 60-60 का। तो यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60, यही तो था। ये भी सेकेंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है 24 में 60 डिग्री। यदि दो वृत्त का त्रिज्या का अनुपात, ये पिछले बार क्वेश्चन था इस प्रकार का, त्रिज्या का अनुपात दे दिया गया है तो उनके कह रहा है एरिया का अनुपात, त्रिज्या R1/R2 का दिया गया 4/3, तो हमको पहला का क्षेत्रफल बटे दूसरा का क्षेत्रफल R2 का क्षेत्रफल क्या यहाँ होगा पाई का, वही पहला R1 4 का स्क्वायर करते हैं, दूसरा का 3 का स्क्वायर करते हैं, पाई से पाई कट गया, 4 चौक 16, 16:9, यही तो होता है 16:9। जब त्रिज्या का अनुपात दे दिया गया था डायरेक्ट आप ये यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अगर कभी दे दिया जाए इस प्रकार से जो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो त्रिज्या के अनुपात, तो इसी को रूट कर देंगे तो 4:3 हो जाएगा, सेम है। यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई, यदि PA 5 से तो PB, वही क्वेश्चन देखिए
2023 में पूछा गया है। पी से पीए और पीबी खींचा गया है। कह रहा है खींची गई पीए 5 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो कि वही बताएं जी हाँ, वहाँ बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा, तो ये भी बराबर होगा 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। ये भी 23 में पूछा गया, कितना सिंपल था। यदि पी और पीबी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, देखिए यहाँ कह रहा है पी से पीए, पी से पीबी ओ वृत्त वाले केंद्र का स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो ओ पी ए, ओ पी ए, ओ पी ए ये जो है ये 40 डिग्री है। जब आधा 40 है तो ये भी आधा 40 होगा, है ना। और जब 40 और 40 80 हो गया तो यहाँ टोटल कितना बन जाएगा 40, क्योंकि 180 पूरा ना होता है दोनों कोने के सामने का, तो यहाँ 40 है, यहाँ 40 है, 80 हो गया तो यहाँ 100 हो जाएगा, तब तो 180 पूरेगा। और यहाँ 50-50 बन गया तो यहाँ ये हो जाएगा 50-50, ये 50, ये 90 और ये 90 तो होता ही है। अब क्या कह रहा है ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, तो ए ओ बी, तो बस ए ओ बी पूछ ही रहा है, तो ए ओ बी 100 डिग्री, और कहाँ कुछ पूछ रहा है। जब ये 40 दे दिया था तो ये आधा पर 40 ये भी होता, जब 40-40 80 हो गया, यहाँ जब 80 हो गया तो टोटल दोनों कोनों का योग 180 होता है, यहाँ दोनों कोनों का योग, तो एगो इसमें से 80 घटा देंगे तो यहाँ 100 बच जाएगा, तो ए ओ बी बराबर 100 डिग्री। सिंपल था। दो वृत्त जिसमें से एक आंतरिक रूप से बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, यदि जीवा पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर है, ओ टी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ओ पी बराबर क्या है, यदि ओ वृत्त के केंद्र टी पर लंब है। देखिए दो वृत्त जिसमें से एक आंतरिक रूप से बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श करती है। मानते हैं ये वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, कह रहा है जो बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त के जीवा छोटे वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, छोटे वृत्त की स्पर्श कर, यदि जीवा पी क्यू, पी क्यू जीवा पी क्यू है, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, ये पूरा 8 है, इसको यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, इसको यहाँ मिला सकते हैं, पूरा 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, ये 8 सेंटीमीटर। ओ टी 3 सेंटीमीटर, ओ पी क्या होगा, ओ यदि ओ वृत्त की केंद्र टी पर लंब है, ये जो है कह रहा है जो टी पर लंब है, टी पर लंब है, ओ टी कह रहा है, ओ टी कितना कह रहा है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। देखिए इस प्रकार सा है, यहाँ पी क्यू है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बताए हैं। तो वृत्त के केंद्र टी पर लंब है, तो वृत्त की स्पर्श करती है जीवा, तो बड़े दो वृत्त जिसमें से एक आंतरिक रूप से वृत्त बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, यदि जीवा पी क्यू 8 सेंटीमीटर, ओ टी 3 सेंटीमीटर, ओ पी क्या होगा, तो ओ पी कह रहा है, तो वही तो ये 4 3 और 5, यही तो ट्रिपलेट हो गया, 5 4 3, त्रिभुज ओ पी टी में पाइथागोरस से ओ पी के स्क्वायर बराबर ओ टी के स्क्वायर प्लस पी टी के स्क्वायर, ओ पी को एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ओ पी क्या है, ओ पी ओ टी होगा यहाँ ओ टी, तो ओ टी 3 सेंटीमीटर हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस पी टी 4 हो गया, 4 का स्क्वायर, तो ओ पी 9
प्लस 16 तो 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो इधर से एक्स इधर रूट चढ़ जाएगा तो ये 5 आ गया, एक्स बराबर 5। एक्स माने क्या थे? OP। एक्स माने क्या थे? OP पाइथागोरस से, वही तो इस प्रकार से लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया गया था, ये शायद 3 या 4 नंबर में दिया गया था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ये इस प्रकार से पूछा गया था सारे क्वेश्चन, और मैंने इस सारे क्वेश्चन को मैंने बनाने का कोशिश किया हूँ। आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों के साथ ये शेयर करें, और आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे हेल्पफुल होंगे, और आशा करता हूँ जो आप एग्ज़ाम में बहुत सारे अच्छे करेंगे। हमारे जो वीडियो हैं वो सारे चैप्टर 1 से लेके अभी तक 2 ही चैप्टर इसमें बचा गया है, नहीं तो सारे मैंने करा दिया हूँ यहाँ पे। आप वहाँ से जा के बार बार देखिएगा, सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं ये लिख दिया हूँ, यही सब क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। थैंक यू।